अच्छा, अब तो सबने ब्रेक ले लिया ना, अब तो आओ शुरू करो। हाँ, शांत बैठ जाओ। देखो, तुम्हारे मन का ब्रेक भी दिया, ठीक है। संविधान निर्माण प्रक्रिया के विभिन्न चरण एवं तथ्य। टॉपिक डालो अपनी अपनी कॉपी में। संविधान निर्माण प्रक्रिया के विभिन्न चरण एवं तथ्य। देखो, पीपीटी में लिखा ही हुआ है और यहाँ दो महान शख्स की फ़ोटो भी है, एक सच्चिदानंद सिन्हा, एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोनों की अपनी अपनी कहानी है। तो सबसे पहले अगर ऊपर सच्चिदानंद सिन्हा है तो इन्हीं की बात करते हैं विचारों के साथ। देखो क्या हुआ। संविधान सभा की प्रथम बैठक, जो हमारे संविधान सभा की पहली बैठक थी, वो 9 दिसंबर 1946 को हुई और इसमें सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। लेकिन मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया। बेचारे वैसे भी अस्थायी अध्यक्ष थे, मुस्लिम लीग ने बहिष्कार और कर दिया। फिर क्या हुआ, 11 दिसंबर को, यानी कि 9 के बाद 11 तारीख, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुना गया, ठीक है। और ये बी.एन. राव की क्या कहानी है। बी.एन. राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया। काफ़ी बड़ा पद था वो। इनके नाम याद रखना। पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर। दूसरी कब हुई, 11 दिसंबर। ईयर कौन याद करेगा, मैं नहीं बोलूँगा, तुम लोग भी नहीं बोलोगे। 9 दिसंबर 1946 पहली बैठक, 11 दिसंबर 1946 दूसरी बैठक। बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया। 13 दिसंबर को देखो क्या हुआ। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया और प्रस्तुत करने पे क्या हुआ, संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है, 13 दिसंबर भी। जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संवैधानिक निर्माण का कार्य प्रारंभ किया था। यह प्रस्ताव संविधान सभा ने 22 जून 1947 को पारित किया। क्या कह रहे हो, ज्ञान की बातें नहीं बता रहे। और ये ज्ञान की बातें नहीं, और कौन सी बातें हैं, ये अलग से नहीं लिखनी, ये सब टॉपिक में लाओ, अलग वाली अलग बताऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ो, चलो। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। हाँ, बचपन में पढ़ी थी, 2 लाइनें याद है अभी भी। अब बस। संविधान निर्माण के लिए कई सारी समितियां बनाई गई, जैसे प्रक्रिया समिति, वार्ता समिति, संचालन समिति, कार्य समिति, संविधान समिति, झंडा समिति। गाना गा के। प्रक्रिया समिति, वार्ता समिति, संचालन समिति, कार्य समिति, संविधान समिति, झंडा समिति। गाना गाओ, याद हो जाएगी। लेकिन क्या है, इन समितियों में जो हमारी सबसे प्रमुख समिति प्रारूप समिति थी, जो 19 अगस्त 1947 को गठित हुई, इनका अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को बनाया गया।
किसे बनाया गया? B.R. अम्बेडकर। भारतीय संविधान का निर्माण 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में किया गया। ये ज्ञान की बात भी है और इस टॉपिक की बात भी है, समझ रहे हो? लिख लो, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। और क्या रह गया इसमें? अब देखो, महान लोगों की फोटो आ गई हैं। संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को ही भारत को गणतंत्र घोषित किया गया। समझ रहे हो? अभी तो सब समझ में आता है सबको। चलो अच्छा, संविधान निर्माण के पीछे मुख्य रूप से पहले शख्स जवाहरलाल नेहरू, दूसरे शख्स सरदार वल्लभ भाई पटेल, सबकी फ़ोटो सीक्वेंस में लगी है। तीसरे राजेंद्र प्रसाद, चौथे मौलाना अबुल कलाम, पाँचवें आज़ाद आचार्य कृपलानी। क्या नाम? आज़ाद आचार्य कृपलानी, ठीक है। फिर टीटी कृष्णमाचारी, टीटी कृष्णमाचारी और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का दिमाग था। किसके पीछे दिमाग था? निर्माण के पीछे। किसका निर्माण? संविधान, संविधान का निर्माण। तो भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा हस्तलिखित संविधान है। ये मैंने तो पहले ही टॉपिक में बताया था, ज्ञान की बातों में भी बताया था। क्यों? अच्छा, इसके आगे मेरी पीपीटी नहीं दिख रही, यहीं पर रुक रही हैं। लेकिन 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 हमें इसके आगे पढ़ना है अभी। तो पढ़ना ये है, संविधान सभा की समितियां। संविधान सभा की समितियां लिखो टॉपिक। 2 बार ऐसे थोड़ी ना बोला मैंने। अरे थोड़ा पढ़ लो, 5 मिनट होते नहीं है, वैसे करने लगते हो। संविधान सभा ने सबसे पहले 13 समितियों का गठन किया। क्या किया? संविधान सभा ने सबसे पहले 13 समितियों का गठन किया। इन समितियों ने अगस्त 1947 तक अपनी अपनी रिपोर्टें भेजी। सब इसमें इमेजिन करना, क्योंकि मेरे पास फ़ोटो तो है नहीं। इमेजिन कर रहे हो ना सब लोग? क्या इमेजिन किया? सबसे पहली बात, संविधान सभा ने सबसे पहले 13 समितियों का गठन किया। दिमाग में लाओ, 13 समितियाँ, 13 खंभे खड़े कर लो, ठीक है। अब एक तारीख लाओ, अगस्त 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 1947। क्या क्या उन्होंने इस दिन? इसमें कोई डेट नहीं है, लेकिन महीना है। मतलब ये हमारे जो रिकॉर्ड में उसमें डेट नहीं लिखी, इसलिए मैंने भी कोई डेट आपको बताई नहीं है। अगस्त 1947 में अपनी अपनी रिपोर्टें भेजी थी। इसके पश्चात संविधान सभा ने विचार किया। क्या किया? विचार। प्रारूप समिति, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट समिति है, तो सदस्य श्री एन, मैंने इसलिए पीछे कर दी क्योंकि कहीं तुम अभी जो मैं प्रारूप समिति का नाम लूँ, क्या पता तुम इसी फ़ोटो में देखने लगो, तो इसलिए मैं पीपीटी को पीछे कर रहा हूँ और पीपीटी को मैं ऐसी जगह पे ला रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ हमारे पास हेडिंग है।
तो प्रारूप समिति के सदस्य श्री एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। मैं तो खुद ही इनके नाम भूल जाता हूँ, कभी कुछ बोल देता हूँ कभी कुछ बोल देता हूँ, तो तुम्हें क्या याद रहेगा? क्यों, सही बात है? लो, तुमने मेरी बेइज्जती कर दी, कहते तो नहीं है दैया। चलो अच्छा, सही नाम बोल देते हैं फिर। प्रारूप समिति के सदस्य श्री एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद सदुल्ला, के एम मुंशी, वी एल मिल और एक थे डीपी खेताना। ये प्रारूप समिति के सदस्य थे। डॉक्टर वी आर अम्बेडकर संविधान सभा के सदस्य समिति के लिए बंगाल से निर्वाचित हुए थे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, हो सकते हैं कहाँ से निर्वाचित हुए? बंगाल से। संविधान सभा की सदस्यता अस्वीकार करने में, देखो मैंने कहा था, मतलब गांधी जी ने कहा तो जरूर था कि संविधान हमें खुद बनाना चाहिए, लेकिन जब संविधान सभा की सदस्यता स्वीकार करने की बात आई तो अस्वीकार करने में सबसे पहले गांधी जी आए, जयप्रकाश नारायण आए, तेज बहादुर सप्रू, ये तो मतलब मुख्य लोग थे, बाकी और भी थे, तो उतना खैर जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सब कोई पूछता नहीं है। नॉर्मल से ज्ञान की बातें मान लो, ज्ञान की बातों में याद रखो। और अगर टॉपिक बड़ा आएगा, संविधान मतलब ज़्यादा नंबर का आएगा, तो उसमें ये लिख देना कि अस्वीकार करने वाले में भी ये इम्पोर्टेंट लोग थे: महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, तेज बहादुर सप्रू, स आधा रा मतलब पा के नीचे रा और ऊ की मात्रा सप्रू। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा और देख लो, एक अंतिम पॉइंट, संविधान सभा की प्रकृति और स्वरूप। हेडिंग डालो, अंतिम ही है बस, इसके बाद खत्म ही है। भारत के मूल संविधानों में 395 अनुच्छेद तथा 22 भाग एवं 4 परिशिष्ट व 8 अनुसूचियाँ थीं। क्या क्या थी? 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं, 4 परिशिष्ट, 8 अनुसूचियाँ। जबकि वर्तमान में कितने हैं? 395 अनुच्छेद, भाग बढ़ के हो गए हैं 25 और 5 परिशिष्ट हो गए हैं और 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना पढ़ो, क्योंकि मुझे लगता है बिना थोड़ी पीपीटी में फ़ोटो वोटो हो तो सही लगती है, ऐसे मज़ा नहीं आ रहा मुझे भी। तो अभी इतने ही देखो, फिर आगे भी थोड़ी देर में कल के वीडियो में, यानी कि कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अच्छा।